यस। तो मुझे बताओ, आपका जो शाहिदरी है, शाहिदरी इज द अदर नेम फॉर, ये जो शाहिदरी है ये हम लोग और किसको बोलते हैं? क्या ये अरावली रेंज को बोलते हैं, ईस्टर्न घाट्स को बोलते हैं, विंध्या रेंज को बोलते हैं, या फिर वेस्टर्न घाट्स को बोलते हैं? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शफकत ब्रिलियंस एकेडमी। स्वागत आपका एक बार फिर से शफकत ब्रिलियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने आपका जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर की सीरीज स्टार्ट की थी फॉर योर जीके एसएसबी एग्जाम एंड जीके पीएससी एग्जाम। आप इनमें से किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए है, और इस सीरीज का ये आपका सेट 3 रहने वाला है। ठीक है भाई सब, सेट 1 में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन की थी और उसके साथ साथ में आपको पीवाईक्यूज मैंने डिकोड करवाए थे। सेट 2 में हम लोगों ने आपका सेंसस डिस्कस किया था, और आज सेट 3 है जिसमें हम लोग कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी बेस्ट 1000+ एमसीक्यू सीरीज है जो हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, चलिए आपको सिलेबस पे ले चलते हैं भाई। आज का जो हमारा टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है आपका भाई फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है भाई साहब, ये हम लोग आज आपका कवर करेंगे। सेंसस आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है, और आज हमारा ये सेकंड पोर्शन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हम लोग आज ये कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। हमारे जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और उनको हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको आप लोग हिमालयाज बोलते हो। उसके बाद हम लोग आपको ग्रेट प्लेन्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू इनके बारे में। ठीक है, इंडो जेंटिक प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। देन हमारे पास जो इंडिया की इंपॉर्टेंट प्लेटिव्स हैं, ठीक है, प्लेटिव्स के बारे में बताएंगे। उन प्लेटिव्स में पेनिनसुलर प्लेटिव कौन से हैं, नॉर्दर्न प्लेटिव्स कौन से हैं, वो सभी चीज़ें डिस्कस होंगी यहाँ पे। उसके बाद हम लोग ईस्टर्न एज वेल एज वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात करेंगे इन डिटेल। ठीक है, उसके बाद हम लोग ईस्टर्न एज वेल एज वेस्टर्न कोस्टल एरियाज के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई साहब, उसके बाद आपके पास जो हमारा डेजर्ट्स आते हैं, ठीक है, थार डेजर्ट है जो अपने पास, डेजर्ट्स के बारे में बात करेंगे। देन हमारे पास आइलैंड्स, ठीक है, इनके बारे में आज आपको इस वीडियो सेशन में डिटेल में सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। ये हमारा रहने वाला है आज का सेशन कंप्लीटली ऑन फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड का हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोगों ने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हम लोगों ने उठाया। जितने भी इसके फिजिकल फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं वो सारे आज इस वीडियो सेशन में हम लोग थ्रू एमसीक्यूज पढ़ेंगे भाई। ठीक है, जो नेक्स्ट सेशन आपका रहेगा, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था हम लोग करंट इवेंट्स पे करेंगे, दैट इज योर करंट अफेयर्स। वो भी आपकी स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो आपको 2025 से लेके और जैन 2026 तक के इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गई, स्पोर्ट्स ट्रॉफीज होगी, वो सभी आपको वहाँ पे करवा दिए जाएंगे थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, हमारा एक ही मुद्दा रहता है भाई साहब, क्या एमसीक्यूज काउंट नहीं करेंगे हम लोग, कंसेप्ट्स को काउंट करेंगे कि हमारे कंसेप्ट कितने क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो चलिए ऊपर वाले का नाम लेके स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले एमसीक्यू के साथ। पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है भाई, देखिए, सह्याद्री इज ऑल्सो द अदर नेम फॉर, सह्याद्री जो है हम लोग इनमें से किसको कहते हैं? क्या हम लोग अरावली रेंज को कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं, विंध्या रेंज को कहते हैं, या फिर ईस्टर्न घाट्स, विंध्या रेंज, या फिर वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं? यस, बताओ सह्याद्री किसको कहते हैं? तो भाई साहब सह्याद्री जो है वो हम लोग किसको कहते हैं? आप सभी को पता भी है ये, तो दैट इज योर वेस्टर्न घाट्स। ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 4th वन इज द करेक्ट वन, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स जो है ये हमारी एक माउंटेन रेंज है जो आपकी वेस्टर्न कोस्ट में आपको देखने को मिलती है। क्लियर, वेस्टर्न कोस्टल एरिया जो है आपका, वहां आपको ये देखने को मिलती है हमारे इंडियन पेनिनसुला के अंदर। वेस्टर्न घाट की अगर मैं बात करूं तो ये आपको 1600 किलोमीटर की लंबाई में देखने को मिलती है मेरे भाई। क्लियर है, वेस्टर्न घाट की अगर मैं बात करूं तो ये कहां से कहां स्प्रेड होती है मेरे भाई? तो दैट इज फ्रॉम ताप्ती रिवर, ओके, ताप्ती रिवर से लेके ये आपकी कन्याकुमारी तक फैली हुई है। ठीक है, कन्याकुमारी तक की आपकी दैट इज वेस्टर्न घाट्स आपके फैले हुए हैं। क्लियर है, अब कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जहां से आपकी वेस्टर्न घाट्स क्रॉस होते हैं भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? तमिलनाडु में आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, केरला के अंदर आपके वेस्टर्न घाट्स, देन कर्नाटका के अंदर आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। क्लियर, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिलेगा, गोवा के अंदर आपको देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये क्या है? आपकी वेस्टर्न घाट्स जहां से आपकी क्रॉस होती हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूं भाई,
ओके ओके, ये है आपका भाई इंडिया का मैप। ठीक है, ये आपका गुजरात आ गया। ठीक है, ये गुजरात से लेके तमिलनाडु तक, यहां तक आपका क्या है, ये आपके कौन से हैं, दैट इज ऑन द वेस्ट साइड, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स। अब ये घाट्स हैं कहाँ पे सर? तो ये जो आपका इंडिया की ये जो बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन के अंदर का ये जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। अब इंडिया का ये जो पार्ट है भाई, ठीक है, यही वेस्टर्न घाट्स वाला वेस्ट साइड है जो हमारा गुजरात से लेके तमिलनाडु तक, ये जो आपका इसका जो ये पानी वाला एरिया है, कोस्टल एरिया है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज योर वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट। ओके, वेस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न घाट्स दोनों के कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए भाई। क्लियर है भाई? अब वेस्टर्न घाट्स की अगर मैं बात करूं, यहां की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ठीक है, वेस्टर्न घाट के अंदर आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है अन्नामुडी। ओके, अन्नामुडी इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट। ठीक है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मेजर हिल स्टेशंस यहां पे आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं, ये भी आपको मेरे भाई पता होने चाहिए। ठीक है, वेस्टर्न घाट का आज हम लोग पानी निकाल देंगे भाई, इसका कोई भी कंसेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए, ताकि कोई एग्जाम में आए तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है भाई साहब? वेस्टर्न घाट के हिल स्टेशंस की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे क्या है, अंबोली घाट देखने को मिलता है आपको। ओके, दैट इज अंबोली घाट। नेक्स्ट वन आपको देखने को मिलता है माथेरन। ओके, दैट इज माथेरन। एंड उसके बाद आपको महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे महाबलेश्वर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है। उसके बाद होता है आपके पास कुद्रेमुख। कुद्रेमुख, ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन हैं आपकी, कहाँ की भाई, वेस्टर्न घाट्स के अंदर। ठीक है भाई साहब, आपकी जितने भी क्या है भाई साहब, पेनिनसुलर रिवर्स। ओके, पेनिनसुलर, दैट इज ए पेनिनसुलर रिवर्स। तो जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, तो वो आपकी ओरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न घाट से। ये भी आपको याद रखना है, ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, वेस्टर्न घाट से होती है। महाबलेश्वर है, कुद्रेमुख है, मथेरन है, अंबोली घाट है, उसके बाद आपके पास पंचगनी है, ये सभी आपके ओरिजिन पॉइंट्स हैं किसके, वेस्टर्न घाट्स के अंदर, जहाँ से आपकी पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स क्या चीज़ें हैं सर? यस, वंस अगेन एक और कंसेप्ट आपके पास, पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी है और हिमालयन रिवर्स कौन सी होती हैं, ये भी आपका यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो अगेन मैं आपका यहाँ पे एक इंडिया का मैप ड्रॉ कर देता हूँ मेरे भाई। ठीक है, ओके, और ये यहाँ पे आ गया नॉर्थ, ये आपका होता है सेंटर लाइन। ठीक है, अब सेंटर से ऊपर जो आपकी रिवर्स हैं वो होती हैं हमारी हिमालयन रिवर्स। ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक है, आज ड्रेनेज सिस्टम का लेक्चर नहीं है, ये ड्रेनेज सिस्टम में ऑलरेडी आपको अच्छे से कवर करवा चुका हूँ। अभी 5-10 दिन पहले ही मैंने लेक्चर करवाया था, तो वो लेक्चर एक बार देख लीजिएगा। 2 घंटे का लेक्चर है, बट उसमें आपको ड्रेनेज सिस्टम पूरा कवर हो जाएगा। ये मैं समझा देता हूँ आपको। हिमालयन रिवर सिस्टम आपका जो मैंने क्या बोला, सेंटर पार्ट जो आपके इंडिया का है, ठीक है, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होती है, वहाँ से ऊपर की जो रिवर्स हैं वो आपकी हिमालयन रिवर सिस्टम में आती हैं। जैसे कि आपकी गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम है। उसके नीचे की जितने भी रिवर्स आती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हम लोग इनको क्यों बोलते हैं मेरे भाई? देखो ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, दैट इज पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुला। अब ये पेनिनसुला कंसेप्ट क्या है, दैट इज अ पीस ऑफ लैंड मास। पेनिनसुला किसको बोलते हैं, पीस ऑफ लैंड मास, जमीन का वो टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। यहां से देखो आप, गुजरात से लेके ये एरिया आपका जो है ईस्ट कोस्ट। ठीक है, ईस्ट कोस्ट आ गया ये आपका ईस्ट साइड में, और ये आ गया आपका वेस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, ये आपका ईस्टर्न साइड, ये आपका वेस्टर्न साइड, ये आपका सदर्न साइड। तो 3 साइड आपका जो सदर्न इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया का जो 3 साइड है वो आपके पानी से घिरा हुआ है। तो दैट्स वाई आप लोग इसको क्या बोलते हो, पेनिनसुलर रिवर। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर? कुछ यहाँ पे आपका रॉकेट साइंस नहीं थी, बेसिक सी चीज थी। ओके, समझ आया? तो इसका आंसर क्या था आपका भाई, वेस्टर्न घाट्स।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पे थोड़ी सी भाई अरावली रेंज की। अरावली रेंज जो है ये भाई साहब आपका इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है अरावली रेंज का? दैट इज लाइन ऑफ पीक्स। क्लियर? लाइन ऑफ पीक्स हम लोग बोलते हैं किसको? दैट इज अरावली रेंज को। ये भी आपको पता होना चाहिए। अरावली रेंज जो है ये आपकी दिल्ली से स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये पास होती है देन आपके पास हरियाणा में, देन आपके पास जाती है राजस्थान में, देन ये जाके खत्म होती है गुजरात के अंदर अरावली रेंज, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट आपके पास है भाई ईस्टर्न घाट्स, ठीक है भाई साहब। ईस्टर्न घाट्स आपकी क्या है? इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट एरिया में है, जो आपके बे ऑफ बंगाल से पैरेलल चलती है, ठीक है भाई साहब। वेस्टर्न घाट्स जो है ये आपकी अरेबियन सी के पैरेलल चलती है, ये भी आपको याद रखना है। ईस्टर्न घाट आपके बे ऑफ बंगाल के पैरेलल चलती है, ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पे 4 मेजर रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया की, जो यहाँ पे इरोड होती हैं और कट डाउन होती हैं। एक आपको देखने को मिलती है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, ठीक है। नेक्स्ट है महानदी, ऑलराइट, याद रखिएगा महानदी। उसके बाद आपके पास है कृष्णा एंड कावेरी। ये 4 रिवर्स आपको याद रखनी है, ईस्टर्न घाट को ये कट करती हैं, ठीक है भाई। ये 4 इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स हैं। यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस, हिल स्टेशंस जो आपको याद रखनी है, शिवरॉय हिल्स, ओके, शिवरॉय हिल्स, जावेदी हिल्स, जावड़ी हिल्स भी जिसको आप लोग बोलते हो, द पालकोंडा रेंज, पालकोंडा रेंज, ये भी आपको याद रखना है। नल्ला मला हिल्स, नल्ला मला हिल्स, ओके, एंड महेंद्रगिरी हिल्स। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो आपको कहाँ पे? ईस्टर्न घाट्स के अंदर देखने को मिलती है मेरे भाई, ठीक है भाई साहब। विंध्या रेंज की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। कहाँ की ये भाई साहब? ये कहाँ पे आपको देखने को मिलती है? दैट इज एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर मेरे भाई, ठीक है भाई साहब। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यस, इंपॉर्टेंट चीज थी, हम लोगों का क्लियर हो गया भाई साहब। याद क्या रखना है आपने भाई साहब? यहाँ पे ये जो आपका पार्ट है ये आपका है, यस, ईस्टर्न घाट, ठीक है, और ये वाला जो है ये आपका है वेस्टर्न घाट्स, और ये जो आपका है ये कोस्टल एरियाज, वेस्टर्न कोस्टल एरिया और ईस्टर्न कोस्टल एरिया। अब आपको पूछा जाए जो आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे ये दोनों घाट्स आके मिलते हैं? मतलब कौन सी स्टेट है ऐसी जहां पे दोनों घाट्स मिलते हैं? तो तमिलनाडु आपको याद रखना है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट, दोनों कोस्ट ऐसा कौन सी स्टेट है जहां पे आके मिलते हैं? तो ये भी तमिलनाडु है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डैश आर थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विद मोरेन्स। यस, बताओ भाई क्या है इसका करेक्ट आंसर? ये कौन है इनमें से जिसकी थिक डिपॉजिट्स होती हैं ग्लेशियल क्ले की और अदर मटेरियल उसमें एम्बेडेड की जाती हैं मोरेन्स के थ्रू? यस, मोरेन्स के साथ साथ। बताओ भाई विच वन इज दिस? कैरावास, भाबर्स, दुआर्स या डून्स? ये आपके प्लेन्स के कंसेप्ट में हम लोग यहाँ पे पहुंच गए भाई, जो आपके फ्लड प्लेन से। बताओ तो भाई दैट इज योर कैरावास, ओके। अब ये कैरावास आपको पता है ये थिक डिपॉजिट्स होती हैं आपकी ग्लेशियल क्ले की, और इसमें और भी मटेरियल होता है जो आपका मोरेन्स के साथ एम्बेड करके ये आपका एक सॉइल का टाइप एक बनता है। मोरेन्स क्या होते हैं? यहाँ पे विद मोरेन्स लिखा हुआ है। मोरेन्स है क्या चीज़? मोरेन्स ये आपकी डर्ट और रॉक्स होते हैं जो आपके ग्लेशियर सरफेस से यहाँ पे पुश डाउन होके ग्लेशियर से मूव होके यहाँ तक पहुँचे होते हैं। ये आपके अक्यूमुलेट होते हैं डर्ट और रॉक्स के थ्रू, मोरेन्स, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपका है कैरावास, ओके। कैरावास आपकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? आपकी कश्मीर के हिमालयाज में, ठीक है भाई साहब। कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? हिमालयाज के अंदर। ये आपका सबसे बेस्ट किसकी कल्टीवेशन के लिए होता है? दैट इज ज़ाफ़रान, ठीक है। ज़ैफ़रान, ज़ाफ़रान दैट इज सैफ़रॉन जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है। सैफ़रॉन की ये वैरायटी है आपका ज़ैफ़रॉन, उसकी कल्टीवेशन के लिए ये वन ऑफ दी बेस्ट आपको देखने को मिलेगी कैरावास, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे भाई भाबर्स की,
ठीक है, भाबर्स क्या है, ये आपकी साउथ ऑफ द लोअर हिमालयाज में देखने को आपको मिलती है भाबर्स। ठीक है भाई, किस रीजन में आपको देखने को मिलती है, साउथ ऑफ द लोअर हिमालयाज और शिवालिक हिल्स में, उत्तराखंड स्टेट ऑफ जम्मू स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर आपको भाबर्स प्लेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट आपको अगर मैं डुआर्स की बात करूं, ये क्या है डुआर्स, ये एक एलुवियल फ्लड प्लेन्स है जो आपके ईस्टर्न और नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में लाई करते हैं। कहां पे, आउटर फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन्स में आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। डुआर्स कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं भाई, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसन के अंदर। नेक्स्ट डून्स, ये तो आप सभी को पता है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं जो आपकी लाई करती हैं मिडिल और लेसल हिमालयाज में, कहाँ पे, शिवालिक में, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, डून्स बोलते हैं, जैसे कि देहरादून। ठीक है, तो ये आपकी शिवालिक रेंज में आपको देखने को मिलते हैं डून्स। क्लियर है भाई, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ भाई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, जेकेपीएससी का फेवरेट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है ये, जियोग्राफी का। क्लियर, चलो पढ़ते हैं वन बाय वन, क्या बोल रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट झेलम रिवर एंड फ्लूअल लैंडफॉर्म। ठीक है, फ्लूअल लैंडफॉर्म और झेलम रिवर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, झेलम फ्लोज इन द वैली ऑफ कश्मीर इन इट्स यूथ स्टेट। क्या ये सही बात है, बिल्कुल पहला हमारे पास सही स्टेटमेंट है भाई। इट फॉर्म्स मेंडर्स इन द वैली ऑफ कश्मीर, क्या ये सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। मेंढर इज अ टिपिकल फीचर एसोसिएटेड विद द यूथ स्टेट इन एवोल्यूशन ऑफ फ्लूअल लैंडफॉर्म, क्या ये सही बात है। स्टेटमेंट थर्ड क्या इन्होंने यहां पे सही बताई है, देखो क्या बोला है, मेंढर इज अ टिपिकल फीचर एसोसिएटेड विद द यूथ स्टेज। यूथ स्टेज नहीं भाई साहब, यहां पे अगर यूथ स्टेज की जगह आपको मैच्योर स्टेज दिया होता तो ये स्टेटमेंट सही होती। तो ये आपका जो मेंढर्स हैं, ये आपके मैच्योर स्टेज में आपके एसोसिएट करता है, वहां पे जाके ये फॉर्मेशन होती है, ये यूथ स्टेज में आपका नहीं देखने को मिलता। दैट्स वाई आपका ये स्टेटमेंट हो जाएगा यहां पे गलत। पहली स्टेटमेंट सही देखने को मिली, दूसरी सही देखने को मिली, थर्ड पे आ जाओ भाई। मेंढर इज अ टाइप फीचर एसोसिएटेड विद द मैच्योर स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ फ्लूअल लैंडफॉर्म। अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया था भाई, ये क्या मैच्योर स्टेज के साथ आपका डील करता है, तो दैट्स वाई ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन भी। तो आपका पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया एंड फोर्थ भी सही हो गया। 1, 2 एंड 4 आपका हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो 1, 2 एंड 4 आपका फोर्थ ऑप्शन है भाई, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोस्टल लैंड फॉर्म, यहां पे कौन सा है जो आपका कोस्टल लैंड फॉर्म नहीं है मेरे भाई, बताओ कौन सा कोस्टल लैंड फॉर्म नहीं है। मोरेन्स, सी स्टैक्स, सी केव्स या फिर सी क्लिफ, बताओ भाई कौन सा यहां पे सी कोस्टल लैंडफॉर्म नहीं पूछा गया है। यस, मोरेन्स, सी स्टैक्स, सी केव्स या फिर सी क्लिफ्स। यस, चलो वन बाय वन बात कर लेते हैं सभी की भाई साहब। ठीक है, जब भी आपके पास कोस्टल इरोजन होती है, स्लो वियरिंग ऑफ रॉक की होती है पानी के थ्रू, विंड के थ्रू, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से जब आपका ये चल रहा हो, तो वो आपका बनाता है सी स्टैक्स। क्लियर, सी स्टैक किससे बनती है भाई, आपके कोस्टल इरोजन से। अभी मैंने आपको बताया कोस्टल इरोजन से आपका क्या बनता है भाई, सी स्टैक। क्या ये कोस्टल लैंडफॉर्म है, बिल्कुल है, तो ये तो आपके पास सही उत्तर हो गया भाई। नेक्स्ट आपके पास सी केव्स दे रखे हैं। सी केव क्या है, ये भाई आपकी नेचुरल फॉर्मेशन से जो आपकी विंड, ओके, एंड वाटर जो आपका स्लोली इरोड होता है, ठीक है, स्लोली इरोड होता है, तो वो आपके क्या बनाते हैं भाई, शोर क्लिफ्स। ठीक है, कोस्टल एरिया में आपके ये शोर क्लिफ्स बनाते हैं, तो उसको हम लोग सी केव्स कहते हैं, तो ये भी सही बात है भाई। नेक्स्ट आपको सी क्लिफ बोला गया है भाई, ये क्या है, ये आपकी यूजुअली फॉर्म्ड होते हैं किसके प्रोसेस से, इरोजन से और वेदरिंग से। इरोजन के प्रोसेस से
एंड वेदरिंग के प्रोसेस से आपके पास जो आपके पास बनता है वो आपके पास सर सी क्लिफ्स बनते हैं। तो ये भी आपकी कोस्टल लैंडफॉर्म से रिलेट करती है। कोस्टल एरिया में स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, पावरफुल वेव्स ब्रेक ऑफ होती हैं, ठीक है। तो ग्रेनी रेक्स और हार्डर रॉक्स जो आपके आपके इकट्ठे होते हैं वो आपकी सी क्लिफ में इकट्ठे होते हैं जो आपके सी क्लिफ बनाते हैं। तो ये भी आपका कोस्टल लैंडफॉर्म है। सी केव्स भी है, सी स्टैक्स भी है। अगर आपको कंसेप्ट ये क्लियर होते और ये मोरेन्स का नहीं भी क्लियर होता तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता। तो ये गलत था, आपका पूछा क्या गया है नॉट, तो यही आपका हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर सर, सेकंड वन। अब मोरेसन है क्या सर? जब भी आपके ग्लेशियल, ठीक है, क्या ग्लेशियल आइस मेल्ट होती है, क्या होती है सर? ग्लेशियल आइस मेल्ट होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स जो हैं वो वहां पे लेट डाउन होते हैं, जिससे आपकी पाइल्स ऑफ दीज डिपॉजिट्स और कॉल्ड मोरेन्स। तो आपके पास ये ग्लेशियल आइस मेल्ट है, ना कि कोस्टल लैंडफॉर्म से कनेक्ट करता है। तो दैट्स वाई ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। चलो, ऑक्सबो लेक इज फाउंड इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन भाई। ऑक्सबो लेक जो है ये यहाँ पे आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? ग्लेशियर्स में, रिवर वैलीज में, डेजर्ट में, या माउंटेन्स के अंदर आपको देखने को मिलती है? दैट इज ऑक्सबो लेक। यस, बताओ भाई कहां पे आपको देखने को मिलती है? देखो, जब भी आपकी रिवर जो होती है, ठीक है, समझते हैं ऑक्सबो लेक बनती कैसे है। जब भी आपकी रिवर है ये आपकी इंटर करती है कहां पे मेरे भाई? यस, रिवर आपकी आई इंटर, इसने किया कहां? प्लेन्स के अंदर, ठीक है। प्लेन्स के अंदर जब ये घुसी तो यहां पे क्या हो रहा है? कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे तब जाके ये अंदर घुसेगी भाई, है ना। ट्विस्ट एंड टर्न्स लेगी। जब वो लार्ज बेंड्स में ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है, ठीक है, लार्ज बेंड्स के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है, तो वहां पे क्या बनते हैं? मेंडर्स, ठीक है भाई, क्या बनते हैं? मेंडर्स बनते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो मेंडर्स का लूप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मेंडर्स का लूप स्टार्ट हो जाता है टू कट ऑफ द रिवर, ठीक है। लूप स्टार्ट होते ही क्या हो जाता है? वो रिवर को ही कट करना स्टार्ट कर देती है और वो आपका फॉर्म करती है क्या? एक लेक बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या कर देती है फर्दर? ये आपका कट करना शुरू कर देती है, किसको? उल्टा रिवर को ही। और ये जो आपका कट हुआ रिवर को बनाया, क्या बना दिया इसने? लेक बना दिया। तो वो जो लेक कहलाती है वो आपकी होती है ऑक्सबो लेक। तो ये था आपका कंसेप्ट। तो कहां से हुआ? रिवर वैलीज से ना। प्लेन्स में घुसा, ये आपका वैली में घुसी, ठीक है, वैलीज में घुसी, तो रिवर ही तो घुस रही है ना वैलीज में, तो दैट इज रिवर्स वैलीज में आपको फाउंड होती है आपकी ऑक्सबो लेक। यही तो आपसे पूछा था ना मेरे भाई, कुछ टफ पूछ लिया क्या? बेसिक सा क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विच लैंड फॉर्म इज फॉर्म्ड ड्यू टू विंड डिपॉजिट? विंड डिपॉजिट की वजह से कौन सी यहां पे लैंड फॉर्म्ड आपकी होती है? यस, बताओ। एलुवियल प्लेन, टिल प्लेन, लॉइस प्लेन, या फिर लेकेस्ट्राइन प्लेन? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले भाई साहब, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसे फ्रूटफुल सेशन आपको अब रेगुलर देखने को मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। और कैसा लग रहा है सेशन, फीडबैक में मुझे जरूर से बताना भाई। चलो बताओ, विंड डिपॉजिट की वजह से कौन सा लैंडफॉर्म यहां पे फॉर्म होता है? यस, तो कौन सा होता है भाई? दैट इज योर लॉइस प्लेन। लॉइस प्लेन आर फॉर्म्ड ड्यू टू विंड डिपॉजिट्स, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? विंड डिपॉजिट की वजह से आपके पास लॉइस जो है वो आपके फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। अब ये चीज क्या है सर? जब भी आपकी विंड कैरी करती है लाइट एंड फाइन ग्रेन्स, ठीक है, कौन से होते हैं? ये बिल्कुल लाइट होते हैं और आपके फाइन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, किसके? सैंड के, ठीक है। जब भी आपके लाइट और फाइन ग्रेन्स आपके सैंड के ये आके लार्ज नंबर में इकट्ठे होते हैं एक जगह, वो क्या बन जाते हैं? लॉइस बन जाते हैं, दैट इज लॉइस प्लेन बन जाते हैं। तो यही आपका विंड डिपॉजिट जो है वो आपका फॉर्म करते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ लॉइस कहां पे फॉर्म हो जाते, कहां मिलते हैं आपको? लार्जेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा, लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ लॉइस आपको कहां देखने को मिलेंगे? दैट इज इन चाइना। क्लियर है मेरे भाई, ये भी आपको याद रखना है। और ये लॉइस जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में भी कितने किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेंगे? 500 किलोमीटर के एरिया में आपके लॉइस आपको देखने को मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। क्लियर है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट था, दैट्स वाई आपको मैंने ये बता दिया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, सॉरी, ठीक है,
यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे एलुवियल प्लेन की, एलुवियल प्लेन जो है ये आपके किससे बनते हैं भाई? डिपॉजिट्स ऑफ सेडिमेंट। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जा सकता है। डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट रॉक्स से क्या बनता है भाई साहब आपका? दैट इज योर एलुवियल प्लेन। टिल प्लेन्स आपके किससे फॉर्मेशन होती है भाई साहब? ये आपकी जब भी शीट ऑफ आइस, क्या शीट ऑफ आइस जब भी आपकी डिटैच होती है किससे? ग्लेशियर से, तो आपका टिल प्लेन बनाती है। शीट ऑफ आइस जब भी डिटैच होकर ग्लेशियर से प्लेन में आएगी तो वो आपका टिल प्लेन्स बनाएगी। नेक्स्ट आपका लेकेस्ट्रेन प्लेन क्या होता है? ये आपकी फॉर्म्ड होती हैं, ठीक है, जब भी आपके लेक्स जो हैं वो हो जाती हैं फिल किससे भाई? सेडिमेंट से। ठीक है भाई साहब, जब आपकी लेक्स फिल्ड हो जाती हैं और सेडिमेंट्स आपकी क्या हो जाती हैं वहां पे? ड्रेन्ड आउट हो जाती हैं, तो वो क्या हो जाता है? लेकेस्ट्राइन। लेकेस्ट्राइन सेडिमेंट्स ड्रेन आउट होके लेक जब आपकी भर गई तो सेडिमेंट्स आपके ड्रेन हो गए, तो वहां क्या बनेगा? लेकेस्ट्राइन प्लेन। लेकेस्ट्राइन प्लेन। ओके, एलुवियल प्लेन, टिल प्लेन, लॉइस प्लेन, लेकेस्ट्राइन प्लेन, चारों कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे उम्मीद करता हूं मेरे भाई। तो बढ़े अगले सवाल की तरफ। नहीं है अगर क्लियर तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, लाइव सेक्शन में पूछिए, आपको जवाब मिलेगा भाई। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। Which of the following statement is correct regarding characteristics of George Valley? Yes, George Valley के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही देखने को मिल रही है? बताओ भाई। It is a deep valley with very steep to straight sides. Okay, it is wider at its top than its bottom. Okay जी, it is commonly formed in soft rocks. Okay, it is depositional landform. बताओ क्या है यहाँ पे सही उत्तर रिगार्डिंग जॉर्ज? तो भाई साहब जॉर्ज आपका है क्या चीज? जॉर्ज वैली के रिगार्डिंग पूछा गया तो जॉर्ज वैली आपके पास क्या देखने को मिलती है? ये एक डीप वैली होती है, वेरी स्टीप होती है और स्ट्रेट होती है साइड से। क्लियर है? आपका ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही हो गया। जॉर्ज इज अ डीप वैली विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स। ठीक है, ये जो आपकी इसकी विड्थ होती है टॉप से लेके बॉटम तक बराबर होती है। ठीक है, यहां आपको वैली देखने को मिल रही है अगर कोई, तो ये बिल्कुल आपकी टॉप से लेके बॉटम तक आपको बिल्कुल बराबर देखने को मिलेगी। जॉर्ज फॉर्म इन हार्ड रॉक्स। ठीक है, सॉफ्ट रॉक से ये नहीं बनते। ये जो जॉर्ज हैं आपकी ये किससे बनती हैं भाई साहब? याद रखिएगा, हार्ड रॉक्स से। ठीक है, हार्ड रॉक से आपको ये देखने को मिलती है। ये भी आपकी क्या होती है? इरोजनल लैंडफॉर्म होती है। ठीक है, इरोजन, सॉइल इरोजन से बनी होती है। इरोजनल लैंड फॉर्म आपको देखने को मिलती है, ना कि आपका डिपोजिशनल लैंड फॉर्म होती है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे आपसे पूछा गया वाइडर एट टॉप एंड बॉटम, नहीं भाई साहब, ये दोनों ही जगह पे बराबर आपको देखने को मिलती है। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ वाइडर एट टॉप एंड देन बॉटम, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? कैनियन हो जाएगी। ठीक है, ये कैनियन का कंसेप्ट आपको दे रखा है यहाँ पे। कैनियन जो है ये भी आपका एक जॉर्ज होता है भाई। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है? गॉर्ज होता है, डीप गॉर्ज होता है ये भी। बट इसका जो है ऊपर से ये टॉप वाला जो है एरिया है वो आपका बिल्कुल आपको वाइडर देखने को मिलेगा देन बॉटम। बॉटम आपका थोड़ा सा इसका कम वाइडर होता है, बट आपका टॉप जो है वो ज़्यादा वाइडर होता है। तो ये आपका कंसेप्ट है कैनियन का। ओके, आई होप सो जॉर्ज का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर भाई। चलो आ जाओ अगेन अगले क्वेश्चन पे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है देन आंसर अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ पे देख लो ये मोटा मोटा यहाँ पे बोल्ड में लिखा है इनकरेक्ट बताना है आपको। ठीक है, चलो पहली स्टेटमेंट देख लो। मजूली आइलैंड वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द कोर्स चेंजेस बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड तीस्ता। यस, बताओ तो तीस्ता की जगह अगर सर लोहित होता तो हमारे पास शायद बात बन जाती। दैट्स वाई ये तो गलत हो गया। क्लियर? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र से आपका जो मजूली आइलैंड का कोर्स है नहीं बनता, लोहित और ब्रह्मपुत्र से बनता है, कोर्स चेंज होता है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। ड्यू इज एन ऑफशोर आइलैंड सेपरेटेड फ्रॉम द गुजरात कोस्ट बाय अ टाइडल क्रीक। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सेकंड तो सही है। न्यू मूरे आइलैंड इज एन ऑफशोर सैंड बार लैंड फॉर्म ऑफ द कोस्ट ऑफ द गंगाज ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन। बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा गलत पूछा गया था? इनकरेक्ट तो सिर्फ पहला ही इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन आपके पास फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, मजूली आइलैंड की अगर बात करें तो ये आपका लार्जेस्ट, ओके,
क्या है भाई आपके पास? लार्जेस्ट रिवर आइलैंड आपको देखने को मिलता है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका लोकेटेड कहां पे है भाई साहब? आसाम के अंदर, ब्रह्मपुत्र के अंदर। क्लियर? इसका जो ड्यू कोर्स जो चेंज होता है वो आपका रिवर ब्रह्मपुत्र से लेके और उसकी ट्रिब्यूटरी जो मेनली लोहित है उससे होती है, ना कि तीस्ता से होती है भाई। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, मजूली ये एक वेटलैंड है, याद रखिएगा। मजूली आइलैंड एक रिच बायोडाइवर्सिटी स्पॉट है इंडिया की। ठीक है, जहां पे आपके एंडेंजर्ड एविफियोना स्पीशीज पाए जाते हैं भाई। क्लियर है भाई? बाकी जो आपका है ड्यू आइलैंड, ये आपका साउथ कोस्ट ऑफ काथियावाड़ में आपको देखने को मिलता है। ये एक ऑफ शोर आइलैंड है, जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। और ये आपका गल्फ ऑफ खंबे, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबे के अंदर आपको देखने को मिलता है। और इसकी जो बॉर्डरिंग है वो आपको जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के साथ देखने को मिलता है। और ये आपकी गुजरात से बिल्कुल सेपरेट होती है टाइडल क्रीक की वजह से। ठीक है, टाइडल क्रीक की वजह से। बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही उत्तर है। और नेक्स्ट आपको बात करें अगर हम लोग न्यू मोरे आइलैंड की, तो न्यू मोरे आइलैंड जो है ये आपका बे ऑफ बंगाल के अंदर इमर्ज हुआ था। कब? जब आपका भोला साइक्लोन आया था। न्यू मोरे आइलैंड उस वक्त बना था, भोला साइक्लोन इन 1970। ये भी आपको याद रखना है भाई। ठीक है, इंडिया और दोनों ही न्यू मोरे आइलैंड के ऊपर अपनी इंपॉर्टेंस दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है यहाँ पे ऑयल की प्रेजेंस है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। चलो प्लेट्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं भाई आपसे। लार्जेस्ट प्लेट्यू इंडिया का कौन सा है? डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, लद्दाख प्लेट्यू, बाघेलखंड प्लेट्यू। बताओ भाई, सबसे बड़ा प्लेट्यू आपसे पूछा गया है भाई। यस, कौन सा है सबसे बड़ा प्लेट्यू? तो यस, करेक्ट आंसर इज डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो है ये आपका लार्जेस्ट प्लेट्यू है इंडिया का। ठीक है, लार्जेस्ट प्लेट्यू आपका इंडिया का देखने को मिलता है, जिसका एरिया कितना है? 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर आपको ये देखने को मिलता है। इसकी एक्सटेंशन कहाँ पे है भाई साहब? तो ये आपका एक्सटेंड करता है महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, नॉर्दर्न कर्नाटका में। ठीक है, केटी लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद आपका गुजरात के अंदर भी आपको ये देखने को मिलता है, काठियावाड़ रीजन के अंदर डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर है मेरे भाई? आपको ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं जो याद रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ से आपके पास छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, ये आपका 87,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ओके, यहां पे आपको ज्यादा झारखंड का एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे उड़ीसा का थोड़ा सा पार्ट देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा पार्ट देखने को मिलेगा, बिहार का एरिया देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर। सोन रिवर जो है यहां से नॉर्थ वेस्ट ऑफ दिस प्लेट्यू फ्लो होके गंगा को ज्वाइन करती है। क्लियर है? सबसे ज्यादा मिनरल रिच प्लेट्यू आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपकी बात कर लेते हैं किसके बारे में? लद्दाख प्लेट्यू के बारे में। ठीक है, लद्दाख प्लेट्यू जो है ये आपका हाईएस्ट प्लेट्यू है इंडिया का। ठीक है, हाईएस्ट प्लेट्यू आपके इंडिया का कौन सा है भाई? दैट इज योर लद्दाख प्लेट्यू। ये आपका एक्सटेंड होता है, एक्सटेंशन इसकी हिमालयन टू कुनलन रेंज, याद रखना है आपने, ये हिमालयन टू कुनलन रेंज के बीच में आपका लद्दाख प्लेट्यू पड़ता है भाई। ये आपका इंडस रिवर वैली सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम रिवर वैली का ये पार्ट है आपका। क्लियर? और कोल्डेस्ट डेजर्ट प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है, ये कोल्डेस्ट डेजर्ट प्लेट्यू कौन सा? लद्दाख प्लेट्यू। ओके मेरे भाई, इस रीजन में आपको लाहौल, स्पीति, बाल्टिस्तान, अक्साई चिन देखने को मिलते हैं। ये एरियाज आपका इस एरिया में आपको देखने को मिलते हैं। चलो थोड़ा सा मैप में नजर डाल लेते हैं कौन सा कहाँ पे है आपका भाई। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं ये। मारवाड़ प्लेट्यू आपको यहाँ देखने को मिलेगा भाई, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, भागेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, इंपॉर्टेंट वन।
ठीक है, स्टार लगा लो भाई इस पे। डेक्कन प्लेटिव अगेन स्टार लगा लो इस पे। धंधरकरान्या प्लेटिव, तेलंगाना प्लेटिव, कर्नाटका प्लेटिव, ठीक है। शिलोंग प्लेटिव यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्लेटिव्स हैं हमारे प्यारे भारत के। बाकी आपको नोट्स पीपीटी में मिल जाएंगे, ये आपको आराम से वहां से रीड आउट कर लेने हैं भाई। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गंगा बेसिन। यहाँ पे गंगा बेसिन का कौन सा स्टेट यहाँ पे पार्ट नहीं है भाई, बताओ मेरे भाई कौन सा है यहाँ पे सही उत्तर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो भाई गंगा बेसिन का पार्ट कौन कौन सी स्टेट्स हैं ये बात कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कौन सी नहीं है, आंसर पता चल जाएगा हमें। देखो, पहला आपका है हिमाचल प्रदेश, देन आपके पास है उत्तराखंड, देन आपको देखने को मिलेगा दिल्ली, देन आपको मिलेगा हरियाणा, देन आपके पास है राजस्थान, फिर मैप पे भी देखेंगे हम, देन आपके पास एमपी भी आता है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भी ये पास होती है, यूपी में तो जाती ही जाती है, उसके बाद बिहार है, ठीक है, देन आपके पास झारखंड है, ओके, देन आपके पास वेस्ट बंगाल है भाई साहब। कितनी स्टेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टेट से आपकी गंगा रिवर बेसिन जो है ये आपका पास होता है। तो कौन से नहीं होता ये पूछा है। हिमाचल प्रदेश से होता है भाई, पंजाब से नहीं होता, पंजाब तो हमने कहीं देखा ही नहीं, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजस्थान से बिल्कुल होता है, एमपी से भी बिल्कुल ये गंगा बेसिन आपका पास होता है भाई, ठीक है। चलो आपको मैप पे दिखा देते हैं हम लोग भाई। यहाँ पे ये है हमारा स्टेट्स जो आपकी गंगा रिवर बेसिन का पार्ट है, ठीक है भाई साहब। ये देखो, दिल्ली भी है आपका, ठीक है, यूके का पार्ट भी है आपका, हिमाचल का पार्ट भी है आपका, ठीक है। उसके बाद दिल्ली के बाद हम लोग जाएंगे, राजस्थान का पार्ट आपको ये देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश का आपको पार्ट देखने को मिलता है, हरियाणा का आपको पार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ये कानपुर उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलता है, बिहार का पार्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल है आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, झारखंड एंड बंगाल, इनसे ये रिवर बेसिन क्रॉस होके जाता है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। क्लियर है भाई। चलो, ये मैंने कुछ बड़ा मैप भी आपको ऐड ऑन कर दिया है, तो यहाँ से आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंचनजंगा कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज। हिमालय के किस जियोग्राफिकल डिवीजन में आपका कंचनजंगा आता है, बताओ भाई। कंचनजंगा आपका कौन से हिमालयन रीजन के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आउटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज या फिर लेसर हिमालयाज। यस, बताओ भाई। लेसर हिमालयाज को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, दैट इज योर मिडल हिमालयाज। क्लियर, क्या बोलते हैं, मिडल हिमालयाज, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रेटर हिमालयाज की, ग्रेटर हिमालयाज को ही हम लोग हिमाद्री कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई। नेक्स्ट अगर मैं आपके पास बात करूं आउटर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज को हम लोग शिवालिक कहते हैं, ठीक है, शिवालिक्स कहते हैं आउटर हिमालयाज को। क्लियर है भाई साहब। साउदर्न मोस्ट और यंगेस्ट आपके पास कौन से होते हैं, शिवालिक्स, यंगेस्ट वन है, ठीक है। यंगेस्ट हिमालयाज अगर हमारे पास है तो कोई, वो आपके पास होते हैं, दैट इज शिवालिक्स एंड आउटर मोस्ट हिमालयाज। आउटर मोस्ट हिमालयाज की अगर मैं बात करूं, इनकी डिवीजन में आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स और रेंजेस देखने को मिलती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। डून्स आपको यहां देखने को मिलेंगे, ठीक है। जम्मू हिल्स आपको यहां देखने को मिलेंगी, कहां पे, आउटर हिमालयाज में, जिसको आप लोग शिवालिक कहते हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। धुंधवा यहां आपको देखने को मिलेगा, मिश्मी यहां आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मिश्मी है, धुंधवा है, आबोर है, मीरी है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट वन दैट इज डाफला, ठीक है। डाफला भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीक्स आ गई, रेंजेस आ गई और वैलीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज योर ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज या फिर आप जिसको हिमाद्री कहते हो, यहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट कंचनजंगा देखने को मिलता है,
ठीक है, बिल्कुल यही पूछा गया था आपसे। कंचनजंगा देखने को मिलता है। देन उसके बाद धौलागिरी, नंदा देवी, ओके, नंदा देवी भी यहीं पे आपको देखने को मिलती है। ठीक, देन आपके पास नंगा पर्वत भी यहीं देखने को मिलता है, नंगा पर्वत भी यहीं पे देखने को मिलता है। तो आपका आंसर बिल्कुल ग्रेटर हिमालयाज है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट, लेसर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे आपको धौलाधर रेंज, धौलाधर रेंजेस ये आपको यहां देखने को मिलती हैं। पीर पंजाल यहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास मसूरी यहां देखने को मिलता है आपको। नाग टिब्बा यहां इस रेंज में आपको देखने को मिलता है। ये भी क्लियर है, ये आपको याद रखनी है। यस, इंपॉर्टेंट चीज, कश्मीर आपको यहीं देखने को मिलता है और आपको कुल्लू भी यहीं पे आपको देखने को मिलता है। दैट इज योर मिडल हिमालयाज, जिसको आप लोग लेसर हिमालयाज कहते हो। ठीक है भाई, क्लियर है। चलें बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, यस, आ जाओ भाई अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको सही है बताना है। देयर आर 5 सिस्मिक जोन्स इन इंडिया ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक इन राजस्थान फॉल्स अंडर जोन 5। पहली चीज आपको बोला गया है, क्या यहाँ पे जो हमारे पास सिस्मिक जोन्स हैं वो ये कितने हैं, 5 हैं। पहला पॉइंट आपको ये बोल दिया गया है। दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि राजस्थान में हाई फ्रीक्वेंसी होती है अर्थक्वेक की, दैट्स वाई ये आपके जोन 5 में डाला गया है। क्या ये सही बात है? ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग, या फिर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, या फिर बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। तो बिल्कुल फोर्थ आपका हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर मेरे भाई, दोनों ही गलत हैं। क्यों गलत है? राजस्थान जो है ये आपका फॉल करता है आपका जोन 2, 3 एंड 4 के अंदर। ठीक है, 5 जोन के साथ उसका लिंक ही नहीं है बेचारे का, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट आपके पास बोला गया है 5 सिस्मिक जोन्स। नहीं भाई साहब, ये तो आपके 4 ही सिस्मिक जोन्स होते हैं, 2, 3, 4 एंड 5 ये होते हैं आपके सिस्मिक जोन्स। ठीक है, तो ये तो आपका यही पहले ही गलत हो गया। ठीक है, अब ये आपका होता है जोन 5। ठीक है, जोन 5 कौन सा होता है? ये आपका एंटायर नॉर्दर्न इंडिया को कवर करता है। जैसे हमारा J&K आ गया, वो जोन 5 में आता है। ठीक है, लद्दाख आ जाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, रन ऑफ कच्छ गुजरात का, नॉर्दर्न बिहार, अंडमान निकोबार, ये आपका जोन 5 कवर करते हैं। फिर आपका पास है नॉर्थ, दैट इज जोन 4। यहाँ पे भी आपका कुछ हिमाचल प्रदेश का एरिया आ जाता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली आ जाती है, सिक्किम आ जाती है। जोन 3 में आपका केरला, गोवा, लक्षद्वीप आ जाते हैं। जोन 2 में आपका जितना हमारा बचा हुआ कवर होगा इंडिया का वो सब उसमें आता है। तो 4 जोन्स होते हैं सिस्मिक हमारे पास। राजस्थान आपका 5 में आता है। J&K हमारा किस में आता है भाई? यस, याद रखना है, J&K का पूछा जाए अगर आपसे, जम्मू एंड कश्मीर का, ये आपका 4 एंड 5 जोन्स में आपका फॉल करता है। ठीक है, याद रखना है ये भी पॉइंट आपको। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ मेरे भाई। भाई क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है ये मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज इज अ डोडा बेटा पीक इज सिचुएटेड। इनमें से कौन सी हिल रेंज है भाई जहां पे आपको डोडा बेटा पीक देखने को मिलती है? यस, बताओ, डोडा बेटा पीक क्या ये नीलगिरी हिल्स में है, कड़मम हिल्स में है, अन्नामलाई हिल्स में है, या फिर नल्लामला हिल्स के अंदर आपको देखने को मिलती है डोडा बेटा पीक? तो भाई डोडा बेटा पीक जो है ये आपको नीलगिरी हिल्स के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। डोडा बेटा पीक जो है ये आपकी 2623 मीटर की देखने को मिलती है, और ये जो है आपकी हाईएस्ट पीक है। डोडा बेटा जो है ये आपकी हाईएस्ट पीक है आपकी किसकी? नीलगिरी हिल की। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, और ये आपकी पीक कहाँ पे है भाई? तमिलनाडु के अंदर। क्लियर, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दोनों आके कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स में। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स भी आपके कहाँ पे आपके मीट होते हैं भाई? तो ये भी आपके नीलगिरी हिल्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं मेरे भाई। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या बोला गया है? पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज, सिक्किम हिमालयाज। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है ये आपके हिमालयाज का पार्ट है और उसके बाद आपके पास रिवर्स हैं कि किस रिवर के दरमियान आपका ये वाला हिमालय का पार्ट आता है। अब आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है मेरे भाई। क्या पंजाब हिमालय आपका इंडस और सतलुज रिवर के बीच में आता है? क्या कुमाऊं हिमालय हमारा कोसी और तीस्ता के बीच में आता है? क्या नेपाल हिमालय हमारा सतलुज एंड काली रिवर के बीच में आता है? या फिर बिटवीन काली एंड तीस्ता आपको सिक्किम हिमालयाज देखने को मिलते हैं? तो ये आपको बताना है, मार्क करना है कौन सा वाला कहाँ पे आपको देखने को मिलता है भाई। यस, चलो बात कर लेते हैं वन बाय वन। पंजाब हिमालयाज जो है ये आपका सिचुएट करता है बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर, मतलब ए का तो वन है ही है। ठीक है, ए का हमारे पास क्या आएगा भाई? दैट इज वन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुमाऊं हिमालयाज। कुमाऊं हिमालय हमारे जो है वो सतलुज और काली रिवर के बीच में पड़ता है भाई। बी हमारा हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा भाई हमारे पास 3। नेक्स्ट हमारे पास है भाई नेपाल हिमालयाज। नेपाल हिमालयाज जो है ये आपका काली और तीस्ता रिवर के बीच में देखने को मिलता है। सी का हो जाएगा 4। ठीक है, डी सिक्किम हिमालयाज आपको देखने को मिला। सिक्किम हिमालयाज जो है वो कोसी और तीस्ता के बीच में देखने को मिलता है, तो डी का हो जाएगा आपका दैट इज 2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एक और आता है वो आता है हमारे पास आसाम हिमालयाज। आसाम हिमालयाज जो है वो आपका तीस्ता एंड दिहांग के बीच में आता है। तीस्ता एंड दिहांग के बीच में आता है, ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। A1 B3 C4 D2, देखो ये कहाँ पे है, वही है हमारा आंसर भाई। A1 B3 C4 D2 ऑप्शन सेकंड ही है हमारा बिल्कुल सही उत्तर भाई। क्लियर, समझ आए? चलो आ जाओ फिर से एक बार यहाँ पे हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे हिमालयन पार्ट्स दिखा रखा है ये। ठीक है, ये हमारा हिमालयन रीजन है। हिमालयन रीजन को अगर यहाँ से तोड़ेंगे हम लोग इंडस रिवर से लेके सतलुज रिवर के बीच में, तो ये हमारा पंजाब हिमालय होता है। सतलुज रिवर से लेके काली रिवर के बीच में हमारा कुमाऊं हिमालय होता है। काली रिवर से लेके तीस्ता रिवर के बीच में हमारा नेपाल हिमालयाज होता है। तीस्ता रिवर से लेके दिहांग रिवर तक हम लोग अगर जाएंगे तो ये हमारा हिमालयन दैट इज आसाम हिमालयन होता है। दैट इज आसाम हिमालयाज आपको देखने को मिलता है। अगर हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम आपका तीस्ता से लेके कोसी तक जो है वो हमारे पास कौन सा है? सिक्किम हिमालयाज फॉल करता है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट हिमालयाज हैं जो याद रखने हैं भाई। ठीक है, पीपीटी में आपको सारे मिल जाएंगे, वहां से आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई साहब, डेक्कन ट्रैप्स के बारे में आपसे पूछा गया है। यस, रीड आउट द क्वेश्चन एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Eruption by composite type of volcanoes have formed these traps। क्या डेक्कन ट्रैप्स जो हैं वो आपके कंपोजिट टाइप ऑफ वॉल्केनोज की eruptions से होता है? ये यहाँ पे आपसे पूछा गया। पहली चीज बोला करेक्ट ही बताना है हमें। ठीक है, दे कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ क्ले एंड आर डिफिकल्ट टू प्लो। ठीक है, यहाँ पे हल चलाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये भाई साहब हाई प्रोपोर्शन ऑफ क्ले होता है इनमें। द सॉइल हेयर इज रिच इन लाइम एंड मॉइस्चर रिटेंटिव। मॉइस्चर भी रिटेंटिव होती है, काफ़ी जल्दी रिटेन कर लेते हैं, और उसके बाद लाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। डेक्कन ट्रैप्स के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स पूछिए, 3 स्टेटमेंट्स हैं और आपको बतानी है कौन सी 2 सही है भाई। देखो डेक्कन ट्रैप्स के बारे में अगर बात करूँ तो ये आपकी लार्ज इग्नियस टाइप का प्रोविंस होता है जो आपका वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है। तो यहाँ कंपोजिट टाइप कहाँ से हो जाएगा भाई? तो पहली तो स्टेटमेंट गलत हो गई ना। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर चले भाई साहब, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला गया है? दे कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ क्ले एंड अ डिफिकल्ट टू प्लो। बिल्कुल, ये जो है हाई प्रोपोर्शन ऑफ क्ले कंटेंट होता है इसमें, और दे आर स्टिकी, और उसके बाद जब ये वेट होते हैं तो ये काफी कंसिक्वेंट हो जाते हैं, डिफिकल्ट हो जाते हैं फ्लो करने में। तो दैट्स वाई बिल्कुल सही उत्तर है सेकंड, आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोली है इन्होंने भाई। ठीक है, इसकी थिकनेस जो होती है वो काफी अनइवन आपको देखने को मिलेगी डेक्कन ट्रैप्स के अंदर। समवेयर कहीं डीप होती है, कहीं शैलो होती है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपका ब्लैक सॉइल और रेगुलर सॉइल आपकी होती है। क्या होती है यहाँ पे? ब्लैक सॉइल एंड रेगुलर सॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। कहाँ पे? डेक्कन ट्रैप्स के अंदर, याद रखिएगा। डेक्कन ट्रैप्स के अंदर आपको ब्लैक सॉइल एंड रेगुलर सॉइल देखने को मिलती है, और ये जो है कहीं कहीं पे आपकी क्या होती है भाई, याद रखिएगा, डीप होती हैं,
और कहीं कहीं आपके पास ये शैलो देखने को मिलती है। तो दैट्स वाई, इसी की वजह से ये आपका जो है प्लॉ करने में दिक्कत देती है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ये बिल्कुल सही होती है। और इसकी जो कंटेंट होता है ये काफ़ी क्या होती है आपकी इसमें बिल्कुल लाइम भी होता है और मॉइस्चर रिटेंटिव भी ये आपको देखने को मिलती है। क्लियर? तो दैट्स वाई सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत थी, दूसरी तीसरी बिल्कुल सही है भाई। चलो आ जाओ अगला सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। स्टेट्स दे रखी हैं और उनकी हाईएस्ट पीक्स दे रखी हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सी स्टेट की कौन सी हाईएस्ट पीक है, मैच करो और बताओ भाई। तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक कौन सी हो सकती है? धूपगढ़, सारामती, गुरुशेखर या दोडा बेटा? भाई ये क्वेश्चन तो बच्चों वाला यार, ये भी कराना पड़ेगा, तो बताओ मुझे। तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक दोडा बेटा, राजस्थान की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, क्लियर है भाई? नागालैंड की हाईएस्ट पीक सारामती, मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक धूपगढ़। तो आंसर आ गया, ए का आपका हो जाएगा 4, ठीक है, बी का हो जाएगा 3, ठीक है, सी का हो जाएगा आपका 2 एंड डी का हो जाएगा आपका 1। 4 3 2 1 कहाँ पे है? 4 तो एक ही में है ना, बाकी सारे आपको ऑप्शन ही नहीं पढ़ने थे। अगर आपको तमिलनाडु का भी पता होता तो थर्ड हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर मेरे भाई। ठीक है भाई, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं इन पीक्स की भाई। ठीक है, यहाँ अगर मैं आपको बताऊं तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। ये कहाँ देखने को मिलती है आपको भाई? तमिलनाडु के अंदर हाईएस्ट पीक है डोडा बेटी। कहाँ देखने को मिलती है आपके भाई? नीलगिरी हिल्स के अंदर। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था। नीलगिरी हिल्स के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। नीलगिरी हिल्स ही है जो ये जंक्शन कहलाती है, जहां पे आपका क्या मिलता है भाई? ये आपका जंक्शन है जहां आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स दोनों आके मिलते हैं। ये भी आपको याद रखना है नीलगिरी हिल्स के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं राजस्थान की, ठीक है, तो गुरु शिखर ये है आपका राजस्थान की हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलती है, दैट इज गुरु शिखर। ठीक है, अरबुडा माउंटेन्स ऑफ राजस्थान में आपको ये देखने को मिलेगा। और हाईएस्ट पॉइंट है आपकी अरावली रेंज का। कहाँ का भाई? अरावली रेंज का आपका ये क्या है? हाईएस्ट पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा। गुरु शिखर इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इसको पीक ऑफ द गुरु दत्तात्रेय जो आपके इनकारनेशन ऑफ विष्णु है उनके बाद ही इस पीक का नाम गुरु शिखर डाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें नागालैंड की, तो ये सारामती इज द हाईएस्ट पीक इन नागालैंड। ठीक है भाई साहब, कहाँ पे ये देखने को मिलता है? नागालैंड के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और ये प्लेस ऑफ प्राइड एंड हार्ट्स ऑफ इट्स रेजिडेंट्स इसको बोला जाता है। ऑक्यूपाइज अ प्लेस ऑफ प्राइड एंड हार्ट ऑफ इट्स रेजिडेंट्स सारामती। ठीक है भाई, मध्य प्रदेश में अगर बात करूं तो ये आपकी है यहाँ पे धूपगढ़। ये कहाँ किसकी है भाई? मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलती है। स्टेट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये धूपगढ़। क्लियर? चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ भाई। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल इवेंट हैज शेप्ड द प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? इनमें से कौन सा है भाई सही स्टेटमेंट? ये आपको बताना है। जियोलॉजिकल इवेंट इनमें से कौन सी है जो सही है, जिसकी वजह से प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम हमारे पेनिनसुलर इंडिया का है? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है भाई, कौन सी है? पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, बताओ। यस, तो देखो हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम में पेनिनसुलर इंडिया है उसके 3 मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो डिस्टेंस पास्ट शेप रखते हैं हमारे प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम पेनिनसुलर सिस्टम का। पहला इन्होंने बोला है सबमर्जेंस ऑफ अ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी भाई। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है? क्या है? सबमर्जेंस बिलो द सी ड्यूरिंग अर्ली टेरिटोरियल पीरियड। ये क्या है भाई साहब? आपका सिमेट्रिकल प्लान था हमारे रिवर का अदर साइड ऑफ ओरिजिनल जब वाटर शेड था, तो वो यहाँ पे क्या हो गया? ऐसा सब्सिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक हुआ था हमारे पेनिनसुलर का, जिसकी वजह से जो आपका बिलो द सी वाटर था वो क्या हो गया था? सबमर्जेंस हो गया था। तो दैट्स वाई आपका बिल्कुल ऑप्शन 1 हो जाएगा सही उत्तर। सेकंड देखिए, अप हेवल्स ऑफ द हिमालयाज। क्या ये सही उत्तर है? तो जब भी आपका नॉर्दर्न फ्लैंक है वो पेनिनसुलर ब्लॉक वाज जब ये सब्जेक्टेड हो गया था, तो उस टाइम पे ये कॉन्सिक्वेंट ट्रफ फॉल्टिंग हुई थी। यहाँ पे जब नर्मदा और तापी फ्लो हुआ था, इसका जो फॉल्ट था उसने ओरिजिनल क्रैक्स को फिल किया था, जिसको आप लोग ड्रेट्रियस मटेरियल कहते हैं। तो लैक ऑफ एलुवियल और डेल्टाइक डिपॉजिट्स की वजह से ये रिवर्स जो है ये फॉर्म हुए। तो बिल्कुल ये भी आपकी सही आंसर है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका
बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड बोला गया है स्लाइड टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, बिल्कुल ये भी सही उत्तर है। थर्ड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। जब ये ओरिएंटेशन हुई थी, इंटायर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ आपका ओरिएंट कर गया था। नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन की ओरिएंटेशन इसकी हो गई थी। पेनिनसुलर ब्लॉक जब आपका ये स्लाइटली टिल्ट हुआ था, तो तीनों की तीनों आपकी ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपका 1 2 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके भाई, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है भाई। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे आपसे, 10 डिग्री चैनल क्या ये सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से? 9 डिग्री चैनल्स सेपरेट करता है आपका आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मेन लक्षद्वीप को। 8 डिग्री चैनल आपका आइलैंड ऑफ मिनिकॉय को और मालदीव्स को, तीनों को सेपरेट करता है। क्या स्टेटमेंट एक सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, या तीनों की तीनों सही है मेरे भाई? कौन कौन सी यहाँ पे आपको बता रखा है ये आपको पता होना चाहिए। पहला इन्होंने क्या बोला है भाई, यस 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो आपका किस किस के दरमियान पड़ता है भाई? यस 10 डिग्री चैनल आपका लिटिल अंडमान, ओके, लिटिल अंडमान एंड किसके बीच में है? निकोबार के बीच में। तो यहां पे 10 डिग्री चैनल किसका है? सेपरेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बिल्कुल सही है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं आप भाई। ठीक है, 9 डिग्री चैनल जो है आपका लक्षद्वीप को किससे सेपरेट करता है? मिनिकॉय से। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप, बिल्कुल सही उत्तर है ये भी भाई। उसके बाद 8 डिग्री चैनल की अगर बात करें, ठीक है, 8 डिग्री चैनल आपका सेपरेट करता है मिनिकॉय को मालदीव से। क्या ये सही उत्तर है? सेपरेट्स मिनिकॉय एंड मालदीव्स, बिल्कुल सही उत्तर है। तीनों की तीनों ही आपके पास स्टेटमेंट्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से सही दे रखी हैं। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ देख लो, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव्स को करता है। उसके बाद आपका 10 डिग्री चैनल जो है ये आपका लिटिल अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। Why is the Thar desert known as the wealthiest desert in the world? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है सही है इस प्रश्न के लिए बताओ मेरे भाई। थार डेजर्ट जो है वो वेल्थिएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड क्यों माना जाता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। बताओ भाई क्यों माना जाता है। पहला देखो, द थर डेजर्ट रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल देन एनी अदर हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। भाई साहब रेनफॉल कहाँ से, ये तो बेचारा पूरे साल सूखा रहता है। तो ये तो गलत हो गया ना, पहली स्टेटमेंट गलत बोल दी यार, ये क्या बात हुई। द रीजन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड, बिल्कुल बढ़िया बात बोली है भाई साहब, ये रीजन बड़ा ही सही है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका वूल का इंडिया में भी और पूरी दुनिया में भी। नेक्स्ट बोला गया, द थार डेजर्ट हैज वैल्यूएबल रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स सच एज फेल्डस्पार, फॉस्फोराइट, जिप्सम एंड कॉलिन, बिल्कुल ये भी सही बात है। ये जो थार डेजर्ट है यहाँ पे वैल्यूएबल रिजर्व्स आपको देखने को मिलते हैं, मिनरल्स देखने को यहाँ पे मिलते हैं। आपके दोनों की दोनों आपकी सही स्टेटमेंट है, 2 और 3। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो ग्रेट इंडियन डेजर्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट की ही बात हो रही है यहाँ पे, थार डेजर्ट की। ठीक है, ये जो है आपका लार्ज और एरिड रीजन है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन के सब कॉन्टिनेंट में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो है पहली चीज वर्ल्ड का 17वां लार्जेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, याद रखना है 17वां लार्जेस्ट डेजर्ट है और 9वां लार्जेस्ट, बोलोगे सर दूसरी बार 2 बार लार्जेस्ट, हॉट डेजर्ट है। 17वां लार्जेस्ट डेजर्ट है और 9वां जो है ये आपका हॉट डेजर्ट आपको ये देखने को मिलता है मेरे भाई। क्लियर है, ये भी आपको याद रखना है। और जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट की सॉइल है ये आपकी ड्राई रहती है थ्रू आउट द ईयर, तो दैट्स वाई भाई साहब यहाँ पे रेनफॉल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इस रीजन में आपका काफी हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, जैसे कैक्टस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, नीम आपको यहां देखने को मिलेगा।
उसके बाद खेजरी आपको यहाँ देखने को मिलती है, एंड अकासिया ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी और भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं प्लांट्स के साथ साथ। और यहाँ पे हाई स्पीड विंड्स आपको काफ़ी देखने को मिलती है इस डेजर्ट के अंदर, ठीक है। तो इसके साथ में काफ़ी क्या है, फर्टाइल लैंड भी आपको देखने को मिलती है मेरे भाई। क्लियर है, याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं, जिप्सम्स है, कॉलिन है, ठीक है, फॉस्फोराइट है, तो फेल्ड्स्पार है। तो ये कुछ हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में आपको जो पता होना चाहिए भाई। चले, मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ, मेघालय प्लेट्यू जो है वो किसका एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है, हिमालय, अरावली, पेनिनसुलर या तिब्बत प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। ट्रेडिशनली जो हिमालय प्लेट्यू है वो डिवाइड होता है आपका, दैट इज गारो, ठीक है, खासी एंड जयंतिया। क्लियर, गारो, खासी, जयंतिया आपकी हिल्स भी हैं और ये तीनों ही आपकी ट्राइब्स भी हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये जो प्लेटिव है ये 3 जगहों से आपको ये देखने को मिलता है भाई साहब, क्या डिवाइड होता है फर्दर ये। क्लियर है, और ये साउथ वेस्टर्न मॉनसून रीजन है आपका, जहां पे सबसे ज्यादा आपको मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिलता है मेरे भाई। क्लियर है, तो आपका मेघालय प्लेटिव जो है वो आपका पेनिनसुलर प्लेटिव की एक्सटेंशन है। चले नेक्स्ट आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट्स हैज द नेचुरल हार्बर, इनमें से कौन सा सी पोर्ट है जिसकी नेचुरल हार्बर आपको देखने को मिलती है भाई साहब, बताओ। नेचुरल हार्बर, यस बताओ भाई कौन सा है यहाँ पे। पहली चीज, नेचुरल हार्बर होता क्या है, तब ना आप बता पाओगे कौन सा सी पोर्ट है। Natural harbor is a place with a deep water that is protected from most of common strong winds and big waves. Natural harbor आपका वो डीप वाटर की प्लेस होती है जो आपकी प्रोटेक्ट की जाती है मोस्ट कॉमन स्ट्रॉन्ग विंड से और बिग वेव से, तो उसको आप लोग नेचुरल हार्बर कहते हो। तो इनमें से कौन सा आपका सी पोर्ट है नेचुरल हार्बर जिसको बोला जाता है, तो वो है आपका विशाखापट्टनम। ओके, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। ये आपका एक डीप वाटर बेसन है जो आपका हाई प्रोमोन्ट्री सी की वजह से बनता है, डॉल्फिन नोज हिल के इसको बोला जाता है। विशाखापट्टनम पोर्ट को हम लोग डॉल्फिन नोज हिल भी बोलते हैं। ठीक है भाई साहब, एंट्रेंस चैनल जो है इसका वो है रोज हिल, रोज हिल। क्लियर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ न्यू टूटिकोरिन की, टूटिकोरिन पोर्ट जो है इसको हम लोग आर्टिफिशियल पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल पोर्ट, कौन सा, टूटिकोरिन पोर्ट जो है वो आपका आर्टिफिशियल पोर्ट कहलाता है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब। ठीक है, कोलकाता पोर्ट जो है हमारा जो, ठीक है, इंपॉर्टेंट वन, कोलकाता पोर्ट, ठीक है, ये हमारा 4th बिजिएस्ट पोर्ट है। सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रहने वाला कौन सा है, 4th पोर्ट आपके पास है कोलकाता का, जो आपका वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। और इसी पोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया हम लोग किसको बोलते हैं, कोलकाता पोर्ट को बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है भाई साहब। ठीक है भाई साहब, और ये कोलकाता पोर्ट ही है जिसके आपके 2 डॉक सिस्टम है। ये आपका, एक आपका हल्दिया डॉक है और दूसरा आपका कोलकाता डॉक है। ठीक है, कोलकाता डॉक एंड हल्दिया डॉक, ये आपके 2 डॉक हैं किसके भाई साहब, कोलकाता पोर्ट के। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट मैं आपकी बात करूं अगर मुंबई की, ठीक है, यस, मुंबई इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया आपका कौन सा है, मुंबई आपको देखने को मिलता है। क्लियर, बढ़े आगे, चलो भाई। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई साहब, मॉनसून के ऊपर आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस कंसेप्ट में आप लोगों ने ध्यान देना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे आपको क्वेश्चन तो 101% गारंटी दे रहा हूं देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस कंसेप्ट में से। यस, क्या बोला गया है,
कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स फॉर मॉनसून सीजन इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। मॉनसून सीजन के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे स्टेटमेंट चूज करनी है भाई, बताओ कौन सा है यहाँ पे सही उत्तर। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन द विंड ब्लोज फ्रॉम द मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल, तो बिल्कुल गलत बात है, ये बे ऑफ बंगाल टू मेनलैंड होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इन द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून विंड ब्लोज फ्रॉम द मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही बात है भाई, रिट्रीटिंग मॉनसून के समय पे आपकी जो विंड है वो ब्लो होती है मेनलैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे इन्होंने मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल बोल दिया था मॉनसून सीजन पे, जबकि मॉनसून सीजन में बे ऑफ बंगाल टू मेनलैंड हो रहा होता है, तो दैट्स वाई ए तो गलत, बी आपकी सही है। Southern parts of India receives rainfall in season of retreating monsoon, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। जब आपकी विंड्स ब्लो हो रही होती है मेनलैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ, तब आपकी जो आपका सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो वहाँ पे रेनफॉल होती है, तो आपका बी एंड सी हो जाएगा ट्रू, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर मेरे भाई। क्लियर है? अब थोड़ा सा ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई साहब, जब भी आपकी विंड ब्लो हो रही होगी, क्या विंड ब्लो हो रही होगी बे ऑफ बंगाल से, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से टुवर्ड्स मेनलैंड, ओके, बे ऑफ बंगाल से मेनलैंड की तरफ या फिर अरेबियन सी से मेनलैंड की तरफ जब आपकी विंड ब्लो हो रही होगी, तो उस टाइम पे क्या हो रहा होगा भाई साहब, उस टाइम पे हमारे पास मॉनसून सीजन हो रहा होगा, सॉरी अरे भाई बस कर दे, मॉनसून सीजन हो रहा होगा। नेक्स्ट, जब हमारी विंड्स मेनलैंड से अपनी सी की तरफ जा रही होगी, चाहे वो अरेबियन सी हो या बे ऑफ बंगाल की तरफ हो, तब हमारा क्या हो रहा होता है, रिट्रीटिंग मॉनसून हो रहा होता है, रिट्रीटिंग मॉनसून हो रहा होता है। रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम पे साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा बारिशें आपको देखने को मिलती है, तो आपका बिल्कुल सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। चलो, साउथ वेस्ट मॉनसून की बात की गई है अगेन, अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा वाला यहाँ स्टेटमेंट आपकी सही दी गई है मेरे भाई, यस बताओ, बोला क्या गया है यहाँ पे, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है फिर उत्तर देना है। दो आपको स्टेटमेंट दे रखी हैं, ठीक है, अब आपको बतानी है इन दोनों में से कौन सी सही है। साउथ वेस्ट मॉनसून इज द सिग्निफिकेंट रेनी सीजन ऑफ इंडिया, ओके जी, दिस सीजन मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस मॉनसून इज कॉज्ड बाय द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल विंड्स, तो दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके पास यहाँ पे सही हैं साउथ वेस्ट मॉनसून के लिए, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है भाई साहब। जब भी आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड आता है, तो साउथ मॉनसून पीरियड आपका सिग्निफिकेंट रेनी सीजन आपका कहलाता है, ये आपको याद रखना है भाई साहब। इस सीजन में साउथ वेस्ट मॉनसून के टाइम पे आपकी जो है 80% जो है टोटल रेनफॉल आपका देखने को मिलता है, ठीक है, कितना 80% आपको रेनफॉल देखने को मिलता है इस टाइम पे, ठीक है। अब ये जो ऑनसेट है, ऑनसेट मॉनसून आपको इंडिया में कब देखने को मिलेगा, जून एंड जुलाई के अंदर। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ये याद रखना है। ये जो आपका एडवांस मॉनसून है, ये आपका अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल विंड्स के थ्रू यहां पे होता है, ठीक है। 6 आपको याद रखना है, 6 मेजर कंट्रोल्स हैं आपके, किसके भाई, क्लाइमेट के, किसी भी जगह पे आपके क्लाइमेट के 6 मेजर कंट्रोल्स होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। पहला आपके पास होता है लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आता है इससे। सेकंड आपके पास होता है एल्टीट्यूड, ठीक है, मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आ जाए, याद रखना ये चीज। थर्ड आपके पास होता है प्रेशर। फोर्थ आपके पास आता है विंड सिस्टम, ठीक है। फिफ्थ आपके पास होता है भाई साहब डिस्टेंस फ्रॉम सी, याद रखिएगा, डिस्टेंस आपका फ्रॉम सी से डिपेंड करता है कितना आपका डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है 6, दैट इज ओशियन करंट्स, ओशियन करंट्स। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स हैं, ये 6 मेजर कंट्रोल्स हैं जो आपके क्लाइमेट को कंट्रोल
करते हैं मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ आपके। अक्टूबर हीट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सीजन। अक्टूबर हीट जो है वो यहाँ पे कौन सा है भाई साहब, किस इंडियन सीजन को आपका ये रिलेट करता है, रिलेटेड टू विच इंडियन सीजन, रिट्रीटिंग सीजन, साउथ वेस्ट सीजन, विंटर सीजन या फिर समर सीजन। अक्टूबर हीट पूछा गया है आपसे, यहाँ पे किसको बोला जाता है। देखो अक्टूबर हीट इज रिलेटेड टू रिट्रीटिंग मॉनसून, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। रिट्रीटिंग मॉनसून जो है इस टाइम पे आपको बिल्कुल क्लियर स्काइज दिखती हैं, ठीक है। इस टाइम पे जो आपका टेम्परेचर होता है वो अराउंड 30 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्टूबर हीट, ठीक है भाई साहब, ये आपको याद रखना है। इस टाइम पे, इस दौरान जो आपका डे होता है वो काफी हॉट एंड ह्यूमिड होता है, क्लियर। जो आपकी नाइट होती है वो क्या होती है भाई साहब, काफी कूल होती है, दैट्स वाई इट इज नोन एज अक्टूबर हीट, क्लियर। ये आपको याद रखना है, अक्टूबर हीट इज रिलेटेड टू रिट्रीटिंग मॉनसून। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज द कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, ठीक है भाई साहब, ये आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट यहां पे सही है। पहली स्टेटमेंट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज ऑल्सो नोन एज कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। द कोस्टल प्लेन्स आर नैरोअर इन द मिडल एंड गेट्स ब्रॉडर मूविंग डाउन साउथ। जो आपकी कोस्टल प्लेन्स होती हैं वो आपकी नैरो होती हैं जब ये स्टार्ट होती हैं, बट जैसे ही साउथ की तरफ ये चलती हैं तो ये क्या हो जाती हैं भाई, आपकी ब्रॉड, बड़ा होना शुरू हो जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही उत्तर है। द रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन फॉर्म्स ए डेल्टा, क्या ये सही बात है। कोस्ट लाइन प्लेन्स में जो आपकी रिवर्स यहाँ पे फॉर्म होती हैं तो इस रिवर की वो जो डेल्टा बनाती हैं तो नहीं बनाती हैं भाई, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका 1 and 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है भाई साहब। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की यहाँ पे बात की गई पहले आपसे, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की यहां पहले आपसे बात की गई है। तो यस, इसको कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस कहा जाता है। तो ये आपका ऐसा बिलीव किया जाता है, सिटी ऑफ द्वारका जो है आपके इंडियन मेन लैंड में हुआ करती थी उस टाइम पे, तो दैट्स वाई इसको आप लोग सिटी कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस कहते हैं, ठीक है। ये आपकी जो है एक्सटेंड करती है, ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बे नॉर्थ एंड केप कमोरन, याद रखिए केप कमोरन इन साउथ, केप कमोरन दैट इज इन कन्याकुमारी, ये आपका साउथ में होता है। और आपका जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पे आपका कोंकण कोस्ट होता है, कर्नाटका कोस्ट होता है, केरला कोस्ट होता है। चलिए थोड़ा सा मैप पे आपको ये बता देते हैं भाई, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। देखो ये आपका आ गया वेस्टर्न कोस्ट, कच्छ, काठियावाड़, कोंकण कोस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका कोंकण कोस्ट देखने को मिलता है। कोंकण कोस्ट में आपका महाराष्ट्र कोस्ट एंड गोवा कोस्ट आता है। गोवा कोस्ट एंड महाराष्ट्र कोस्ट आपका कोंकण कोस्ट के अंदर आते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे भाई मालाबार कोस्ट आता है, उसके बाद ये कर्नाटका कोस्ट आता है, ये भी याद रखना है। कर्नाटका कोस्ट भी आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। मालाबार कोस्ट जिसको आपको केरला कोस्ट भी कहते हो। केप कमोरन आपका तमिलनाडु में देखने को मिलता है आपका। तो यहाँ पे आपका ईस्टर्न, ठीक है, प्लस वेस्टर्न दोनों कोस्ट का जंक्शन होता है आपका, आप कहाँ पे, तमिलनाडु स्टेट के अंदर, क्लियर है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर आपका क्या क्या आता है, कोरोमंडल कोस्ट आता है, ठीक है, आंध्रा कोस्ट आता है, नॉर्दर्न सिरकर आता है एंड उटकाई कोस्ट आता है, या फिर उटकल प्लेन्स भी आपको याद रखना है भाई, क्लियर है। चलें अगले सवाल की तरफ, चलिए भाई साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। अभी आपको मैंने बताया था भाई, डिस्टेंस फ्रॉम सी बिल्कुल, फिजियोग्राफी बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर बिल्कुल। तो तीनों की तीनों ही तो आपका भाई साहब रखते हैं ना। अभी ऊपर आपको मैंने 6 इंपॉर्टेंट कंट्रोल करने वाले आपको फैक्टर्स बताए थे, तो उनमें से आपका ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। चलो आ जाओ अगले सवाल की तरफ।
द सोर्स ऑफ ओशियन थर्मल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी की सोर्स आपके पास यहाँ पे क्या होती है? ओशियन थर्मल एनर्जी, तो ओशियन थर्मल एनर्जी की सोर्स यहाँ आपके पास क्या है बताओ भाई? क्या आपके पास मोल्टम मैग्मा है, बेस ऑफ ओशियन का, फ्रिक्शनल फोर्स है, टाइड्स का, प्लेट मोमेंट है, मिड ओशियनिक रिजेस का, क्या है? तो भाई साहब आपके पास जो ओशियन थर्मल एनर्जी की क्या होती है आपके पास सोर्स होती है, वो आपके पास क्या है? ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, OTCE, ठीक है, OTEC, ओटेक, ओटेक जो है ये आपका एक सोर्स होता है, इनमें से कुछ भी नहीं है वो, तो दैट्स वाई आपका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट बोला गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोस्ट ऑफ इंडिया आर करेक्ट? इंडिया में कोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, ये बोला गया है। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज हाई रॉकी एंड रिट्रीटिंग कोस्ट, बिल्कुल सही है। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड बाय इरोजनल लैंडफॉर्म्स, बिल्कुल सही है। द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हैवेवर इज लो सेडिमेंट्री कोस्ट एग्जिबिटिंग डिपोजिशनल फॉर्म्स, बिल्कुल ये भी सही बात है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपके पास यहाँ पे करेक्ट है मेरे भाई इन कोस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है भाई साहब। वेस्टर्न कोस्ट अभी मैंने आपको बताया भाई, आपके गोल्फ ऑफ खैम्बे से लेके केप कमोरन कन्याकुमारी तक जाता है। ईस्टर्न कोस्ट आपका गंगा डेल्टा से लेके कन्याकुमारी तक रहता है, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है आपके। वेस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट के डिफरेंसेस के साथ साथ आपको हर चीज़ यहाँ मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, ये अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लेना है आपकी पीपीटी के अंदर। पीपीटी टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना है मेरे भाई वहाँ जाके। चलो नेक्स्ट आ जाओ। एस्चुरीज आर प्रीडोमिनेंट इन वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स, यस, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है ये आपको अगेन यहाँ बताना है। एस्चुरीज आर प्रीडोमिनेंट इन वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है भाई। एस्चुरीज जो है ये आपकी ईस्टर्न कोस्टल रीजन में आपकी प्रीडोमिनेट करती हैं। नेक्स्ट देखिए, कन्नड़ एंड कर्नाटका कोस्टल प्लेन स्ट्रेच फ्रॉम गोवा टू मैंगलोर, बिल्कुल सही है। कर्नाटका जो है आपका, कर्नाटका कोस्ट अभी जो मैंने आपको मैप बताया, गोवा से मैंगलोर के तक आपका ये होता है। मालाबार कोस्टल प्लेन्स आर लो लाइंग प्लेन्स विद द एब्सेंस ऑफ लगून्स एंड बैक वाटर्स, बिल्कुल गलत बात। मलाबार कोस्ट जो आपका केरला कोस्ट है ये आपका एब्सेंस नहीं होती, लगून्स और आपके बैक वाटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तभी ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका मच वाइडर है, लो लाइंस नहीं होता, ये वाइडर आपका प्लेन्स है और एक्सटेंसिव प्रेजेंस रखता है यहाँ पे आपके लगून्स का और आपके बैक वाटर्स का। मालाबार जो है आपका मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक आपका डोमिनेट करता है। तो 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे भाई। चलो आ जाओ अगेन अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हम नहीं गिनेंगे भाई साहब, आपको लास्ट में हम लोग रिपीट करवाएंगे कि हमारे कंसेप्ट कौन कौन से क्लियर हुए हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजनिंग। एक आपके पास असर्शन है, एक आपके पास रीजन है, आपको यहां बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। इंडियन ओशियन हैज बिकम द मिलिट्री बेसिस ऑफ मेनी बिग पावर्स, ओके जी। There are strong geopolitical benefits in Indian Ocean and adjacent countries। अब इन्होंने बोला भाई जो इंडियन ओशियन है ये काफ़ी मिलिट्री बेसिस जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनका यहाँ पे इंपॉर्टेंस बन चुकी है, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही असर्शन दी है इन्होंने जी। दूसरा इन्होंने रीज़न बोला, देयर आर स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स, इंडियन ओशियन के उसके एडजेसेंट कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं और स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स हैं, क्या ये सही है? तो दोनों के दोनों ही यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका, पहला ही हो जाएगा सही उत्तर। देखो इंडियन ओशन की अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ तो ये मिलिट्री बेसिस यहाँ पे काफ़ी लोग जैसे इंडिया है, चाइना है, नेवल प्रेजेंस अपना यहाँ पे इंडियन ओशन पर दिखा रहे हैं। क्यों? चाइना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेवल प्रेजेंस अपनी शो कर रहा था, इसका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो है वो दिखा रहा था, ठीक है। इन्होंने अपने पड़ोसी को जिबूती में एक नेवल बेस भी दिया जिसमें इनको 10 से सबमरीन्स चाइना ने गिफ्ट किया अपने पड़ोसी। कौन पड़ोसी? पाकिस्तान, आप सबको पता ही है, ठीक है। तो दैट्स वाई इंडिया भी ये कंसर्न दिखा रहा है और इंडिया भी अब ये पुश कर रहा है कि हमारी भी यहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस हो, हमारी भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ठीक है, तो ताकि हम भी यहाँ पे कुछ कर सकें भाई साहब। तो इंडिया जो है यहाँ पे हर जगह पे अब चाहती है इंडियन ओशियन के अंदर हमारी नेवल प्रेजेंस हो, ताकि कल को ऐसी वैसी कोई भी सिचुएशन अकर होती है तो हम भाई साहब यहाँ पे बोल्ड और स्ट्रांग दिखें।
ठीक है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो इंडियन ओशियन है भाई साहब, ये आपका 19.8% वाटर जो है वो आपका इंडियन ओशियन में आपको देखने को मिलता है। इंडियन ओशियन जो है वो आपका 3rd लार्जेस्ट ओशियनिक डिवीजन है हमारे पूरे दुनिया का। क्लियर है भाई? तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आज का हमारे कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भाई? हमने हिमालयाज के बारे में पढ़ा, ठीक है, क्लिस्टर क्लियर करके। हमने प्लेटिव्स के बारे में पढ़ा, बिल्कुल अच्छे से रिवीजन के साथ। हमने प्लेन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ा। क्लियर है भाई? झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, मुझे बताना। वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने यहां पे कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने यहां पे डेजर्ट के बारे में पढ़ा। हमने यहां पे मॉनसून के बारे में पढ़ा भाई, ठीक है। हमने यहां पे ओशियन की बात की। हमने यहां पे मॉनसून रिट्रेनिंग में अपना बे ऑफ बंगाल, ठीक है, एंड अरेबियन सी, इनकी बात करी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ रिवर्स की बात करी, ठीक है। तो ये जो आपकी फिजिकल इंडिया है, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट देखने को मिले वो आज हम लोगों ने इस वीडियो सेशन में डिस्कस करे हैं। ये कंसेप्ट तो मैं अभी कम ही लिखे हैं। इसमें आपके जो प्लेन्स थे उसके बारे में बात करी थी, ऑक्सबो लेक की जो मैंने आपको बात करी थी, ठीक है। जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो, वो हमने यहाँ पे किए। उसके बाद जो आपकी टर्म्स थी यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे किए। इंपॉर्टेंट लेक्स जैसे ऑक्सबो लेक के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपके फिजिकल ज्योग्राफी में आती हैं, वो सब चीज़ें आज हम लोगों ने इस वीडियो सेशन में कवर करा है भाई। इस वीडियो सेशन की पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो सेशन आपके लिए मस्ट वॉच है भाई। आपको हर एक कंसेप्ट एमसीक्यू के थ्रू क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर आपको यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको बिल्कुल डेली ज्वाइन करके देख सकते हो और पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन आपका आपके स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के ऊपर मिल जाएगा, जब पिछले 1 साल का जो स्पोर्ट्स का कच्चा चिट्ठा है वो सारा आपको मैं करवा दूंगा भाई। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हो। मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।